हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा, एक सीढ़ी के क्रमबद्ध डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो आकृति में आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, यानी कि देखिए 25 है, फिर घटा कितना है 45 है। इधर से देखिए 45 है तो इधर से घटते हुए जा रहा है, ठीक है। घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, देखिए 45 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सबसे ऊंचे वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर में दिया हुआ है। यदि ऊपर के और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.15 मीटर है, तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ से यहाँ और जो डंडा लगेगा वो सबकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डंडे की संख्या निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से आपको लिखना है, क्या लिखना है, डंडे की संख्या बराबर। तो डंडे की संख्या कैसे निकलेगा जी, डंडों की संख्या यानी कि लंबाई में से हम क्या करेंगे, उसमें हम डंडे की जो पूरा लंबाई में से वो डंडे की एक समान जो निचले हिस्से की जो लंबाई है उसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे सीढ़ी की लंबाई में, ठीक है। तो डंडे की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले सीढ़ी कितना लंबा है, 2.25 मीटर लंबा है, और डंडे की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें भाग कर देंगे। तो इसमें भाग करने से पहले वो काम कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, 2 दूना 4 1 5 बटा में 2, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में से चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब बटा में कितना है 25 है, 2 से काटिएगा तो कितना बार में 50 बार में कट जाएगा, 5 गुने 50 अब बटा में 25, 25 से कट जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 5 दूना 10 बराबर कितना निकल के आ गया 10 आ गया। यानी कि यहाँ डंडों की संख्या कितना निकल के आ गया, डंडों की क्या है देख लीजिए, डंडों की संख्या बराबर निकल के गया 10। अब देख लीजिए यहाँ से जो डंडा जो है, यहाँ से जो डंडा की जो संख्या निकल के आया 10 डंडा, ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास डंडों की संख्या कितना हो गया, यहाँ से यहाँ डंडों की संख्या 10 है, तो 10 है तो 10 पूरेगा। लेकिन लास्ट में जब छोड़ देते हैं तो उसको बंद करने के लिए हमें चाहिए ना, जैसे कि आपको यहाँ से समझते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई खंड ले लेते हैं, ठीक है, खंड ले लिए। हमें क्या करना है, इसमें हम 5 गो खंड बनाना था। देखिए 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड, ये 5 खंड हो गया। लेकिन इसमें तिल्ली का वो पारे 1 2 3 4 5 खंड बनाने के लिए 5 गो तिल्ली से होगा जी ना होगा, एक बढ़ा के लेंगे 6 लेना पड़ेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 तिल्ली हुआ, और खंड का वो बना 1 2 3 4 5 गो खंड बना। उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या है कि लंबाई दे दिया हुआ है, और यहाँ से जो इस संख्या है डंडा की संख्या, डंडा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो ऐसे में जो डंडा जो रखा हुआ कितना रहेगा, डंडों की संख्या 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, लास्ट 11 होगा, जैसे कि बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डंडों की संख्या 10 और उसमें 1 जोड़ जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा 11, जो कि हमारा किसका मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। कितना मान होगा n का। अब हमें एक चीज़ पता चला, क्या पता चला कि डंडा तो यहाँ से शुरू हो रहा है 25 सेंटीमीटर से, और लास्ट कितना पर जा रहा है 45 सेंटीमीटर पर जाकर ख़त्म हो जा रहा है डंडा। एक डंडा ऐसे आया था ना जी, तो ये ख़त्म हो रहा था, यानी कि ए का मान तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा 25, क्या पता चलेगा 25, और यहाँ से ए एन हमें पता चल जाएगा कितना, तो हमें 45। तो 45 जो हमें पता चला, क्या ए 11 का मान पता चला कि ए 11वां पद कितना है 45 है, और पहला पद हमें पता चल गया, देख लीजिए यहाँ पे पहला पद पता चल गया कि कितना है 25 है। तो देखिए एन का मान 11, ए का मान 25, और ए 11वां का नाम कितना हो गया 45 आ गया। तो हमें क्या निकालना है ए, तो देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, अगर ए 11वां पद अगर लेंगे तो इसमें 11वां पद लेने के लिए हम 10वां पद इसमें बनाएंगे ना, तो ए प्लस क्या लिखेंगे 10वां पद,
तो 10वां पद यहाँ पे लिख दीजिए 10D। 11वां पद क्या आया 45, पूरा लास्ट में कितना है 45, तो यहाँ पे लिख दीजिए 45 बराबर ए का मान यहाँ पे कितना है 25, तो 25 डाल दीजिए प्लस 10 गुना डी का मान आपको निकल के आया नहीं आया, तो डी का मान रहने दीजिए, डी का मान हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि 45 इधर घटा दीजिए तो ये 25 बराबर 10D। इसको घटाइएगा तो 0 2 बराबर 10D हो जाएगा, 10 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हमें डी बराबर निकल के कितना आ गया 2 आ गया। कितना डी निकल के आ गया 2। क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें बनाने के लिए लकड़ियों की कितनी संख्या लगेगी, यानी कि कुल कह रहा है कुल कितनी संख्या इसमें बनाने में हमें लग जाएगा। तो आपको निकालना पड़ेगा S11। क्या निकालना है S11 बराबर फार्मूला होता है n बटा में 2 × 2a प्लस n - 1 गुना में d। ठीक है, तो देख लीजिए n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा S11 का रहा है, यानी कि 11 nवां पद होता है ना, 11 जो है nवां पद होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बटा में 2 × 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है 25, यहाँ पे 25 दिया था तो यहाँ पर डाल दीजिए 25 प्लस n का मान यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 11 - 1 और d का मान निकल के कितना आया है, अभी d का मान निकल के ये वाला 2 आया, कितना आया 2, तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 से। अब आगे देख लीजिए 11 बटा में 2 और 25 दूना 50 जोड़ ये हो जाएगा 10, 11 में से घटाएंगे तो 10 और 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20 आ गया, कितना आ गया 20। तब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, 11 बटा 2 गुना में है 50 और 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 70, 2 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 35 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 गुने 35 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 350। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।